और ये मकबूल जहान साहब 15 अरब रुपए डूब गए। 140 मिलियन का प्रोजेक्ट था डॉलर का तकरीबन, इस पे ऑलमोस्ट 15 अरब डूबे, जिसमें से 7.5 अरब रुपए पाकिस्तान ने अदा करने हैं, 7.5 अरब जो है वो उन्होंने देने हैं जो ऑयल डिगिंग कंपनी थी। लेकिन केकड़ा वन बंद हो गया, आज भी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इतने खुशगवार किस्म के इतने नारे लगाने की जरूरत क्या थी? फैसल वाडा साहब को कहने की जरूरत क्या थी जब एक जो है डिगिंग अपने हतमी मराहल तक पहुंची नहीं, अभी तक एनालिसिस उसका होना था, डिगिंग के बाद टेस्टिंग होनी थी, टेस्टिंग हुई नहीं, तो ये कहने की क्यों जरूरत पेश आई थी कि कोयत से बड़ा जखीरा ऑयल और गैस का दरियाफ्त हो गया है? देखिए, मुझे 1975 की वो असेंबली याद आ रही है जब जुल्फकार अली भुट्टो एक शीशी लेके आए थे असेंबली के अंदर, और उसने लहरा कर कहा था ये देखे हमने तेल निकाल लिया है, अब पाकिस्तान बहुत मालामाल हो जाएगा, बहुत अरसे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ये गिमिक्स की पॉलिटिक्स है और शुरू से रही है। ये 1970 ऑनवर्ड आप सोच नहीं सकते कि किस किस के वादे में आप लोगों के सामने याद कराऊं। आपने जुल्फकार अली भुट्टो की वो नस्ल देखी है कि जो सोच रही थी कि भुट्टो के आते ही आते हम यहां पर रोटी भी मिल जाएगी, कपड़ा भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा। मसला पता है क्या हो गया हुआ है? मसला सारा ये हुआ है कि आज हम इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये बीज बोया है। एक सस्ता नहीं, नवाज शरीफ के वादे आप याद कर लें, बेनजीर के वादे याद कर लें, बाकियों के वादे याद कर लें, ये पॉलिटिक्स ही वादों की पॉलिटिक्स। लेकिन और ये साहब उन सियासतदानों को तो इमरान खान साहब, कप्तान साहब कहा करते थे कि वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने झूठ बोला इस मुल्क के साथ, मैं सच्चा आदमी हूं। और आज भी एक पूरी नस्ल समझती है कि खान साहब सच बोलते हैं, उनका मैं सच्चा आदमी, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तो क्या खान साहब भी उसी डगर पे चल पड़े? जिस वक्त भुट्टो आया था तो वो भी यही कहता था कि पाकिस्तान में 56 के आइन वाले सारे झूठ बोलते रहे हैं, ये दौलताने झूठ बोलते हैं, ये टवाने झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। भुट्टो के बाद जब बेनजीर के बाद जब नवाज शरीफ आए तो कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आपने तबले की सरंगी बनाई हुई है यहां पर। ठीक है। असल मतलब यह है कि मुझे समझ नहीं आती, एक कंपनी आई, उस कंपनी ने ड्रिलिंग की, दुनिया में 10,000 कंपनियां आती हैं, 10,000 लोग ड्रिलिंग करते हैं, 100 में से 10 निकलते हैं, कामयाब होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान आज भी, मैं हैरान होता हूं इस पूरे के पूरे आपके मीडिया के इश्यूज के अंदर कि 50 लोग हैं इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के टोटल। उन इकोनॉमिस्ट की गुफ्तगू 1962 से लेकर आज तक एक चली आ रही है, ये मुल्क तबाह हो गया, ये मुल्क तबाह हो गया, ये मुल्क बर्बाद हो गया, ये, और वो सारे के सारे गवर्नमेंट्स में रहे हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट से लेकर पीछे तक, वो सारे के सारे आपके मीडिया के हीरो हैं, यहां बैठे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और सारे के सारे बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त गुफ्तगू होती है तो जमहूरियत के भी राग लापा जाता है, आमरीत को भी गाली दी जाती है। शौकत अजीज वॉज द ओनली पर्सन, मैं अल्लाह के मुशर्रफ के खिलाफ लिखता रहा हूं, जिसने IMF को बाय बाय टाटा कर दिया था। आज तक किसी ने रेफर किया उसको? फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 22 प्रोग्राम हुए, 21 प्रोग्राम हुए आपके IMF के। साल डाल भी बाय बाय कर दिया था। और ये सर थ्रिल ओरिएंटेड लोग हैं, आपको प्रोग्राम चाहिए, मुझे प्रोग्राम चाहिए, उसको गुफ्तगू, मुझे ये समझ नहीं आती। और ये सब प्रोग्राम की बात, और ये सब प्रोग्राम की बात नहीं है, और ये सब प्रोग्राम की बात नहीं है। जब हुक्मरान, आपने ठीक बात कही कि डिगिंग होती है, 10% उसमें से नतायज निकलते हैं।